तथागत बुद्ध के धम्म को बढ़ाने के लिए बाबा साहब को अवतार लेना पड़ा और मानव को मानव बनाने के लिए भी बाबा साहब को अवतार लेना पड़ा। मैंने आपको बताया कि नरबलि चढ़ाई जाती थी। नरबलि क्या आप ऐसे ही थोड़ी कोई अपने बच्चे को दे देगा कि भैया ले जा हमारे बच्चा को काट के चढ़ाए दियो। अब कोई दे देगा? नहीं देगा। लेकिन पहले देते थे। आप लोगों के अंदर इतना डर पैदा कर दिया, इतना स्वर्ग का और लालच दे दिया कि आप स्वर्ग में सीधे चले जाओगे। यानी जा जिंदगी में चैन ना है, दूसरी जिंदगी खबर लेने लगे हैं। अरे जाए आराम से जी लो, आगे मिलेगी कि न मिलेगी क्या होगा वो तो एक अलग बात है। तो नरबलि में क्या हुआ करता था सुनिए। अरे सुनो मित्र धरे ध्यान नरबलि तेरी होई भाई। और पौना करे न काम जान तेरी जाति की भाई। जो पोंगा हुआ करते थे डोंगी, उनका काम ये था कि अगर शूद्र समाज में कोई पहला बच्चा पैदा हो जाए तो उनके यहाँ दरवाजे पे जाते थे और माताओं बहनों को इकट्ठा करके ये कहते थे कि पहला बच्चा हुआ है, अगर इसकी आप बलि चढ़वा दो तो आप स्वर्ग में चले जाओगे। सोचिए आप लोग। और क्या करते थे, बच्चे को वहां पर उल्टा सीधा पाठ पढ़ा के और वहां से बच्चा उनका ले लिया जाता था। सोचिए आप, आपके कलेजे के टुकड़े को और ये ढोंगी पाखंडी मारने के लिए ले जाते थे। और क्या करते थे आगे, अरे पटक सिर मंदिर में मारे। बच्चा को ले गए आपके यहाँ से और इसका सिर पकड़ा और जहां देवी हुआ करती थी उसकी जो देहरी, उस पे उसके सिर को पटक पटक के मार दो। अरे पटक सिर मंदिर में मारे और कहे स्वर्ग तू जाऊ देववा तो सुखतारे। स्वर्ग तू जाऊ देववा तो सूत्र तारे। क्या कहते हैं, मार रहे हैं बेटा को और कह रहे हैं तू अब स्वर्ग में जा, देवताओं से मिल जाके तेरे परिवार का पूरे का कल्याण हो जाएगा। अच्छा बताओ, आप लोगों ने बहुत भागवतें सुनी होंगी, क्या ये बात किसी ने बताई आपको? आपको कहानी सुनाई होगी राम की, कृष्ण की, हैं? सबकी कहानी सुनाई होगी, लेकिन किसी ने ये बताया कि तुम्हारे साथ क्या होता था? नहीं सुनाया। इसलिए इतिहास बता रहा हूं कि बाबा साहब ने ये कहा था कि जो अपना इतिहास नहीं जानता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। याद रखना लोगों, और धन्यवाद दे दो उन अंग्रेजों को। आवाज कम नहीं करो। धन्यवाद दो उन अंग्रेजों को
जो इस भारत पे आके और कब्जा कर गए और इन शूद्रों की SC ST OBC समाज के लोगों की दशा को सुधार गए। आपने कभी किसी के मुंह सुना कि अंग्रेजों ने क्या किया आपके लिए? नहीं सुना। ये तो ये पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, हमारा देश सोने की चिड़िया था, सब लूट ले गए हैं। ये उकसाते हैं हमको। और इनको ये पूछो कि अंग्रेजों से पहले मुगल भी आए थे भारत में और मुगलों ने भी आक्रमण किया, उन्होंने भी कई वर्षों तक राज्य किया। अंग्रेज आए, उन्होंने भी कई वर्षों तक राज्य किया। आज तुम जो दिखाते हो कि मैं छत्री हूं और मैं मंत्रों से वर्षा करा देता हूं, मंत्रों से भस्म करा देता हूं, तब कब मर गए? मर तो नहीं गए थे। अरे जब मुगल भारत में आए तो क्यों नहीं मंत्रों का उच्चारण कर दिया? क्यों नहीं बड़ी बड़ी जो है हवन करवाए, यज्ञ करवाई और मंत्रों के माध्यम से उनको परास्त कर देते? अंग्रेज आए, उनको बिठा देते। छत्री लोग जो अपने को कहते हम छत्री वंश के हैं भैया, तब का मर गए? तब ये गुलामी कर रहे थे और इन्होंने उनके साथ में गुलामी करी, शादियां भी करी मुगलों के साथ में। और हमारे समाज ने न तो मुगलों की गुलामी करी न अंग्रेजों की गुलामी करी। और आप जानते हो जो राजा की गुलामी करता है तो बाय तो खीर मलाई खाए हुए मिल जाती है, और जो गुलामी नहीं करता है उसका बहिष्कार कर दिया जाता है ना? तो यही हमारे समाज के साथ हुआ। और सबसे बड़ा छत्री समाज तो ये शूद्र समाज ही था। अब क्या कहूं, इन कमीनों ने तो मानव को ऐसा विघटन कर दिया, कह दिया कि मनु के मुंह से ब्राह्मण पैदा है गए, ब्रह्मा के मुंह से। अब बताओ, मोहतो बच्चा पैदा है जाएंगे, भुजाओं से छत्री पैदा हो गए, पेट से बनिया पैदा हो गए, पैरन से शूद्र पैदा है। क्या कौन सी मशीन है भैया? सोचो, इस बुद्ध कथा का मतलब ये है कि आपकी अगर बुद्धि खुल गई तो ये बुद्ध कथा है। अगर आप वहीं के वहीं बने रहे कोई मतलब नहीं है। सागर साहब पूरे 7 दिन चिल्लाते रहेंगे तो थोड़ा सा समझिए। अगर मैं भी आपकी तरह होता तो मैं यहां मंच पे नहीं होता। और ऐसा ही नहीं है, गलत तो गलत है और सही सही है।